तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक प्यारे सुबह से, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे आज सुबह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने अपना टेबल चेंज किया है। टेबल मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में रखा है, क्योंकि वो मैं पहले ऐसे जगह रखा था कि सामने मुझे बेड दिख रहा था। तो जब भी मैं वहाँ बैठता था तो मुझे नींद आने लगता था, या कोई सोता था तो मुझे देख लगता था कि मुझे भी नींद आ रहा है। तो मैंने इसको दोबारा जो प्लेस था उस पे कर दिया, सामने दीवार के सामने रख लिया। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये, कि सामने दीवार हो और सब चीज़ आपके सामने लिखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, तो आपको देख के अच्छा लगता है कि हाँ, आप हर समय आपका नज़र रहता है कि हाँ, जब भी मुंडी उठाओ तो आपको दीवार में दिखता है कि हाँ, मुझे ये टास्क पूरे करने हैं, वो टास्क पूरे करने हैं। तो ये मेरा हो गया चेक। तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है संडे और आज देखना है क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज का प्लान अच्छे से रखना होता है, क्योंकि छुट्टी आज रहती है। तो आज कितना प्लान करना है, क्या क्या सिलेबस पूरा करना है, उस पर ध्यान देना होता है। तो मैंने प्लान बना लिया है। जैसे करंट अफेयर हुआ, सी सेट रिविज़न करना है आज, और फिर मैप करना है। ठीक है। तो जैसे आज लेट उठने की वजह से करंट अफेयर हो नहीं पाया मेरे से, क्योंकि अब बज रहे 9। तो अब मैं नाश्ता करके फिर सी सेट पर लग जाऊँगा, और ये दोनों पोर्शन में आज पूरे तरीके से कंप्लीट करूँगा जितना मैंने पढ़ा है अब तक। और रही मैप की क्लास मेरी चल रही है, तो वो रात में मैप की क्लास चलेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं। तो जैसे संडे की वजह से मेरे घर में आज मेरे पसंद की चीज़ें बनी थी पूड़ी, तो मैं खा के फिर अपना बैठ गया पढ़ाई करने। क्योंकि आज का दिन मुझे था कि जैसे जैसे प्री पास आ रहा है, वैसे टाइम वेस्ट करना बहुत कम अपना करना पड़ेगा, कि कहाँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उस चीज़ को कम करना पड़ेगा। तो मैं संडे के दिन थोड़ा सा 10-11 बजे के बाद ही पढ़ पाता हूँ। जैसे कि सुबह का जो रूटीन होता है मेरा 9 बजे तक, वो तो कर ही लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जो होता है मैं टाइम फिक्स नहीं कर पाता हूँ कि कब बैठना है कब नहीं बैठना है। लेकिन अब जैसे प्री पास आ रहा है तो मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहा हूँ, और बहुत तरीके से अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस समय टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय दिमाग खुद चंचल रहेगा, आपका खुद मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे इस टाइम में, क्योंकि जो टाइम चल रहा है। तो खुद के टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें और पढ़ाई करें। तो ये गाइस, जैसे गर्मी हो गई है, गर्मी आ गई है, तो नहाना ज़रूरी है। और ना नहाओ तो ऐसे मन लगता है कि पागल हो रहा है। अब ठंडी की टाइम गई कि जिसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने नहा भी नहाओ तो चल जाता था। वैसे मुझे नहाना पसंद आता नहीं है यार, और फर्जी का काम लगता है मुझे। लेकिन अब जैसे फील हो रहा है ना कि नहाना ना ना हो, तो लग रहा है कि पूरा पहाड़ टूट के बैठा हुआ है, कुछ करने मन नहीं कर रहा है, आलसी लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहाने के बाद अच्छा लग रहा है अब। तो आप भी नहाएं। और रहा मेरा सी साइड का, तो बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, रिवीजन बस कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे मुझे थोड़ा है कि मैप कर लूँ, और जो थोड़े बाकी कोई चीज़ें हैं उसको कवर कर लूँ। आगे मिलते हैं। जैसे कि मेरा रूटीन था कि आज मैं सी सेट पढ़ूँगा, पूरे दिन अपना रिवीजन करूँगा जो मैंने पढ़ा है बहुत दिनों से, तो वो मैं करता। उसके बाद से मेरा था प्लान किया फिर मैप करूँगा। तो वो मेरा प्लान था कि मैप मैं रात में करूँगा, क्योंकि पूरे दिन सीटेट में लग जाएगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी में किया था रिवीजन, तो मेरा रिवीजन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो मैं मैप पे फिर आ गया। तो मैं मैप पढ़ रहा था। और क्योंकि इस समय मैप से क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको स्किप ना करें और इसको अच्छे से लास्ट टाइम में रिवीजन करें। तो गाइस, फाइनली अब हो गया मेरा टास्क पूरा, क्योंकि अब शाम हो गए हैं। जैसे मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन सी सेट पढ़ूंगा, तो पूरे दिन मैंने सी सेट रिविजन किया। साथ में मैंने टाइम बचा के अपना जो भी मैं मैप पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड मैप, तो वो भी मैंने किया कुछ। और अब हो गई शाम, तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद से फिर लग जाएंगे अपनी सी साइड पे दोबारा से। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब अप्रैल बचा हुआ, तो उसमें बस तुम सी सेट का वो PYQ लगाना, फिर MCQ करना, उसी में टाइम चला जाएगा। तो जितना जल्दी रिवीजन करना है वो मैं मार्च तक करूँगा। और रही बात कि जितना मैंने सोचा था वो सब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो अब टाइम है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा टहल वहल लें छत पे, क्योंकि आज संडे है। तो मैं संडे को हर दिन खुद को टाइम देता हूँ, ये पता है कि हर संडे को मैं आधे घंटे या 1 घंटे खुद को टाइम देता हूँ, छत पे टहलता हूँ। पीस ऑफ माइंड वाली की बात है, तो मैं करता हूँ। तो अब मैं जाऊँगा वहाँ पे, और उसके बाद से, क्योंकि अभी मैं मैप पढ़ रहा था तभी ख़त्म किया मैंने। और पूरे दिन आज मैं कहीं गया नहीं, मतलब कि पूरे दिन घर में ही था, एक टेबल चेयर पे मैंने बैठा ही बैठा रहा पूरे दिन, क्योंकि आज कहीं घूमने मन नहीं किया। घूमने क्या, ऐसे घूमते भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं गए नहीं। तो अब मिलते हैं कुछ देर बाद। ठीक है, तो बाय। वैसे मुझे जानना है कि अगर आप लोग एक टाइम सेट की हो कि इस टाइम पे ये वक्त पे ये चीज़ करना है, और फिर जाके वो चीज़ ना हो, मतलब होता है ना कि जिस दिन आप चाहो कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो, लेकिन उस दिन और लेट होने लगता है।
आप चाहते हो कि टाइम से सब चीज़ हो, वो भी नहीं हो पाता है। तो उस टाइम आप लोग कैसे खुद को मैनेज करते हो? जैसे कि मैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ अगर टाइम से कुछ ना हो, तो इसलिए मैं रूटीन नहीं बनाता कि हाँ इस टाइम पे एकदम टाइम टू टाइम, कि 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, या इतने बजे से इतने बजे तक, ऐसा मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये चीज़ पूरा ना हो तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। और साथ साथ में परेशान होने के बाद फिर बाकी चीज़ें जो होने वाली चाहिए, जो हो जाती ईज़िली, वो भी नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मैं ये भी पूछ रहा था कि आप लोग क्या करते हैं इस चीज़ में? इस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं? क्या करते हैं कि जो आप लोग को मैनेज करता है? तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बताना ज़रूर जो मैंने पूछा है। और जैसे कि मेरा खाना हो गया है, क्योंकि आज मैं दोपहर में बहुत कम खाया था, बहुत जल्दी खा लिया था और फिर मैं दोबारा खाया नहीं। मुझे शाम में ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे कुछ कमी जैसा फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे बाद में फ़ील हुआ कि मुझे भूख लगा है, तो मैं नाश्ता खाना खाया अभी। खाना खा के थोड़ा टहल रहा हूँ और टहलने के बाद फिर बैठेंगे अपना सी सेट करने, और उसके बाद से अपना 1 बजे तक पढ़ाई करेंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल से फिर ऑफिस जाना है। क्योंकि अब पता है, अब डर धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे डर बढ़ रहा है, क्योंकि ये होता है ना कि हम ऑफिस वालों में दिक्कत ये होता है कि हम लोग को लगता है कि अगर इस साल भी नहीं हुआ या होगा, निगेटिव सोचेंगे नहीं, पॉजिटिव सोचना हम लोग हाथ में, तो पॉजिटिव सोचेंगे। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर जो 1 साल रिपीट पे चलने वाला है, फिर से रिपीट पे वही सेम चीज़, ऑफिस से घर, पढ़ाई, ये चीज़। तो जब ज़्यादा आप किसी चीज़ को दाव लगा देते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको डर लगता है। क्योंकि अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिए हैं, क्योंकि इसके अलावा हम लोग कुछ और करना चाहते भी नहीं हैं। भले ऑप्शन बहुत सारे हों साथ में कि आप पढ़ाई के साथ ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन हम लोग ऑप्शन वही चूज़ करेंगे जो हम लोग के लिए पढ़ाई पे इफ़ेक्ट ना करे, वो चीज़ चूज़ करते हैं। और क्योंकि जो बस पढ़ रहा है, घर से पैसे आ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो खुद से कम कर रहा है, जॉब फिर पढ़ रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और उसको डर ज़्यादा लगता है। डर तो सबका सेम होगा, लेकिन उसका डर एक अलग हुआ कि अगर ना हुआ तो फिर 1 साल फिर रिपीट पे वही चलेगा, वही चीज़ें जो वो झेल रहा है, सुबह शाम आ रहा है, जा रहा है, तो वो चीज़ तो थोड़ा डर बढ़ गया है। लेकिन अब डर बढ़ने का मतलब ये नहीं है ना कि खुद के मेंटल पीस को ख़राब कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा डर रहेगा तो कुछ और भी कर नहीं पाएंगे। तो साथ साथ में है कि डर को कम करते हैं और फिर लगे हैं जैसा लगना चाहिए, जितना अपना एफर्ट देना है वो आदमी लगा रहा है। तो अब चलते हैं सुसाइड पढ़ने अपना, और उसके बाद से फिर अपना करेंगे। तो मैं भी, चलिए पढ़ते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट की चीज़ें नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।